इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो प्रॉपर्टीज में पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मतलब एल्कोहल कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, कि वह देखने में लिक्विड है कि सॉलिड है कि क्या है, फिजिकल स्टेट में हम वही बताएंगे। देखिए, द लोअर मेंबर आर कलरलेस लिक्विड। जो एल्कोहल होते हैं लोअर मेंबर से मेथिल, एथिल, प्रोपिल, जो लोअर मेंबर होते हैं वह कलरलेस और लिक्विड होते हैं। विथ स्वीट स्मेल, माने उसका जो स्वाद होता है, महक, वह मीठा होता है। और बीटर टेस्ट, माने और कड़वा होता है। उसकी जो गंध होती है वह स्वीट होती है और कड़वा टेस्ट होता है उसका। द हायर मेंबर्स वैक्स सॉलिड, माने जो हायर मेंबर एल्कोहल होते हैं, जैसे 5 कार्बन या 6 कार्बन के बाद वाले जो एल्कोहल होते हैं, जैसे एक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, इसके बाद वाले जो एल्कोहल होते हैं वैक्स सॉलिड होते हैं, यानी मोम की तरह सॉलिड होते हैं। और अगला देखिए, बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए, पहले सुन लीजिए कि एल्कोहल तो बहुत हैं, सबका बॉइलिंग पॉइंट याद रखना संभव नहीं है। तो हम वहाँ एक फैक्ट लगाते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज देयर मॉलिक्यूलर वेट, माने एल्कोहल का परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। देखिए, हमने यहाँ पर मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और प्रोपिल एल्कोहल लिखा है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इसमें सा कंपटीशन में आता है, 4 एल्कोहल दे देगा, 4 ऑप्शन की, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, तो आप वहाँ फैक्ट लगाएंगे इंक्रीजिंग ए मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजिंग ए बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसका इससे ज़्यादा है, फिर इसका इससे ज़्यादा है, तो आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका है, फिर इसका, फिर इसका, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। तो हमने बताया कि इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक है। और देखिए, इसमें और एक पॉइंट, एल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन एंड एल्किल हैलाइड, माने एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह हाइड्रोकार्बन और एल्किल हैलाइड की अपेक्षा में अधिक होता है। देखिए, यह हाइड्रोकार्बन है मेथेन, इसका हमने बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन, और यह जो है मेथिल क्लोराइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट 249, और जो मेथिल एल्कोहल है इसमें 338 है, क्योंकि इसमें इसका जो बांड है वह वीक होता है, तो एनर्जी भी कम लगेगी इसको बांड ब्रेक करने के लिए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसका जो है उससे ज़्यादा होगा, इसको थोड़ा और एनर्जी चाहिए इसके बांड ब्रेक करने के लिए, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा इससे अधिक होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बांड इसमें पाया जाता है एल्कोहल में, इसलिए यह हाइड्रोजन बांड स्ट्रांग बांड होता है, इसको ब्रेक करने के लिए अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो अधिक बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। और इसमें 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेनल, और यह देखिए तृतीयक एल्कोहल है। यदि इसमें पूछा जाए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, तो आप यहाँ सरफेस एरिया पर कंसीडर करेंगे कि जिसकी सरफेस एरिया अधिक होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, क्योंकि यहाँ वांडर वाल फोर्स ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। इन कंपेरिजन यहाँ की सरफेस एरिया कम है, वांडर वाल फोर्स कम लगेगा, तो कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। और आगे चलिए, देखिए यहाँ पर यह ईथर है या एल्कोहल है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट जो है समान है। देखिए, एक
कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर देखिए 5 1 6 माने एक ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर वेट इसका सेम है। तब अब यहाँ कैसे बताएंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है? तब हम यहाँ हाइड्रोजन बांड को कंसीडर करेंगे। देखिए यहाँ अल्कोहल में हाइड्रोजन बांड है, हाइड्रोजन बांड स्ट्रांग बांड है। इसको ब्रेक करने के लिए अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू ईथर। इसका आर्डर है प्राइमरी अल्कोहल का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद सेकेंडरी का उससे ज़्यादा, फिर टर्सरी का उससे ज़्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। एल्कोहल आर टॉक्सिक सबस्टेंस माने यह एक विषाक्त विषैला सबस्टेंस पदार्थ है। मेथिल एल्कोहल इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर। मेथिल एल्कोहल बहुत विषैला होता है, वाइल एथिल एल्कोहल इज लेस टॉक्सिक, जबकि एथिल एल्कोहल इससे कम टॉक्सिक विषैला होता है। और इसकी तीसरा पॉइंट सॉल्युबिलिटी माने विलेयता। अब एल्कोहल यदि आप लें तो मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल सबका सॉल्युबिलिटी पता है, चेक कर रखे सब लोग नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि जो लोअर मेंबर फर्स्ट 3 मेंबर माने मेथिल, एथिल, प्रोपिल, फर्स्ट 3 मेंबर आर हाईली मिक्सेबल विथ वाटर। जो फर्स्ट 3 मेंबर होते हैं वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं। और द सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल वाटर में इसलिए सॉल्युबल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देखिए यह H2O है, तो यह H2O इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर प्लस, और हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको प्लस माइनस, और यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसके बाद प्लस आ गया। और इसे ऐसे ही यहाँ पर देखिए यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो इसका पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिक कमी है और यहाँ अधिकता है, तो यह इलेक्ट्रॉन को इस साइड शेयर करके यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो और इसी तरह यह बढ़ता रहता है। यह देखिए ROH एल्कोहल है, यह जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके पास डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव। ये और देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कमी है माने पॉजिटिव चार्ज शो है, और यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, तो यह इलेक्ट्रॉन इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो यह इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा इस साइड और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ इन वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल जो है कि वाटर में सॉल्युबल होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।